दोस्तों, एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक खूबसूरत सी लड़की अकेली खड़ी है। उसके चारों ओर कुछ आशिक मिजाज लड़के मंडरा रहे हैं, उसे तरह तरह की फप्तियां कस रहे हैं और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बेशर्मी से कहते हैं, कितना लोगी एक रात के लिए चलती है क्या? और उनका व्यवहार दिन ब दिन और बुरा से बुरा होता जा रहा है। वह लड़की शांत खड़ी है, उनके इस शर्मनाक मजाक का जवाब नहीं देती, बस उन्हें देखती रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी असलियत उनके सामने आती है, उन चारों लड़के के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। वे कांपते हुए उसके सामने खड़े होते हैं। डर उनकी आंखों में साफ साफ झलकता है और देखते ही देखते वही लड़के जो कुछ पल पहले उसे अभद्रता से देख रहे थे, अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। आखिर कौन थी वह महिला जिसकी सच्चाई ने उन लड़कों को झकझोर कर रख दिया था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से कृपया उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शहर की एसपी साहिबा कविता चौधरी एक कड़क और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए थी। वह अपने काम को गंभीरता और निष्ठा से निभाती थी और कानून का सख्ती से पालन करती थी। उनकी यह कड़क छवि शहर में अपराधियों के लिए खौफ का प्रतीक थी। लेकिन निजी जीवन में वह एक साधारण महिला थी जो खुद के लिए और परिवार के लिए समय निकालने का प्रयास करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर बाजार जाने का निश्चय किया। उस दिन उन्होंने अपनी वर्दी छोड़कर एक साधारण सा सलवार कुर्ता पहन लिया ताकि वह भीड़ में खोकर आम महिला की तरह बाजार का अनुभव कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस साधारण से दिन में उनकी जिंदगी का एक नया अनुभव जुड़ने वाला था। बाजार में चहल पहल थी, हर तरफ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी के हाथों में सब्जियों से भरे बैग थे तो किसी के हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां। बाजार का हर कोना अपनी ही रफ्तार से जी रहा था और उसी बीच साधारण सलवार कुर्ते में एसपी साहिबा कविता चौधरी भी एक आम महिला की तरह बाजार में चली आ रही थी। उन्होंने अपने सिर पर दुपट्टा ले रखा था जिससे उनकी पहचान और भी छुपी हुई थी। कविता चौधरी ने चाहा कि उस भीड़ भाड़ में वे कुछ समय अपने लिए निकाल सके, लोगों की हलचल, उनके हंसी मजाक और सामान्य जीवन को करीब से महसूस कर सके। कविता चौधरी की नजरें बाजार की हर चीज को ध्यान से देख रही थीं। वह छोटे दुकानदारों के ठेलों पर सजी वस्तुओं को देख रही थी। ताजे फल, सब्जियां, मसाले, रंग बिरंगी चूड़ियां, खिलौने और भी न जाने क्या क्या। बाजार की भीड़ में वह हर किसी की गतिविधियों का मूक दर्शक बनी, मुस्कुराते हुए बस एक आम नागरिक की तरह उस माहौल का आनंद उठा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ के एक कोने पर ध्यान दिया, उनकी मुस्कान थोड़ी सी मंद पड़ गई। बाजार के एक कोने में 4 लड़कों का एक समूह खड़ा था जो इधर उधर से आती जाती लड़कियों और महिलाओं को नजरें गड़ाकर देख रहे थे। उनकी हरकतें बहुत ही अभद्र थीं। कभी वे भद्दे इशारे करते, कभी ऊंची आवाज में गाना गाते और कभी जोर जोर से हंसते हुए महिलाओं पर टिप्पणियां करते। उन लड़कों के हाव भाव को ध्यान से देखा और उनके व्यवहार पर नजर बनाए रखी। उनकी नजरों में एक तीखी नजर आई जो उनकी गंभीरता को दर्शा रही थी। उन्होंने सोचा कि यह लड़के भीड़ में महिलाओं को असहज महसूस करा रहे हैं और बिना किसी शर्म के अभद्रता पर उतारू हैं। कुछ समय तक वे यह सब देखती रही, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत करते हुए सोचा कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। कविता जैसे ही उन लड़कों के पास से गुजरने लगी, उनमें से एक लड़के की नजर अचानक उन पर पड़ी। वह उन्हें घूरने लगा और फिर अपने दोस्तों से कहने लगा, अरे यार, देखो नई लड़की आई है, इससे तो बात करने में मजा आएगा। बाकी तीनों लड़कों ने भी उसकी बात सुनते ही कविता की ओर देखा और अभद्रता से मुस्काने लगे। उनकी निगाहें कविता के कपड़ों पर थीं और उनके चेहरे पर एक गंदी हंसी साफ झलक रही थी। एक लड़के ने कहा, साधारण कपड़े हैं, लगता है गांव की गंवार है, कोई खास नहीं होगी। उसके बाद उनमें से एक लड़का जो सबसे आगे था और शायद उन सबका लीडर था, उसने कहा, अरे आज तो इससे बात करके ही रहेंगे, चलो मजा आएगा। यह सुनकर बाकी 3 लड़के हंसी में शामिल हो गए। वे चारों मिलकर अभद्रता से कविता की तरफ बढ़े और उसके करीब आने लगे। उनमें से एक लड़का कविता के पास जाकर उसकी ओर भद्दे इशारे करने लगा और ऊंची आवाज में कहा, अरे सुनो मैडम, अकेली क्या कर रही हो? एक रात का क्या लोगी? कविता के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से का भाव आया, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। वह शांत स्वर में बोली, अपनी हद में रहो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन उन लड़कों ने उसकी चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। एक ने तो मजाक में कहा, अरे ये तो डराने लगी भाई, लगता है थोड़ा गुस्सैल है, अरे इसके साथ मजा आएगा। फिर उनमें से एक लड़के ने कविता की कलाई पकड़ने की कोशिश की,
जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सरिता ने एक तेज कदम पीछे लिया और उसकी तरफ कड़क नजरों से देखा। उन्होंने एक बार फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूं, सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहो। पर उन चारों ने उसकी इस बात को भी मजाक में लिया और कहा, अरे हम तो बस मस्ती कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों? इस बार कविता ने बिना एक पल भी गंवाए अपनी जेब से फोन निकाला और अपने विभाग में कॉल किया। फोन पर वह सिर्फ इतना बोले, इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत टीम के साथ बाजार के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और लड़कों की तरफ घूरती रही। फोन पर कॉल करने के बाद कविता ने ठंडे लहजे में उन चारों लड़कों की ओर देखा। लड़के अब भी हंसी मजाक में लगे हुए थे और एक दूसरे को कंधा मारते हुए कह रहे थे, अरे यह हमें पुलिस से डरा रही है, जैसे हम बच्चे हैं। उनके लिए यह सब एक मजाक था, लेकिन कविता की आंखों में एक अजीब सी ठंडक और सख्ती थी। उन्होंने अपनी बाहें मोड़ ली और उन लड़कों की हरकतों को बिना किसी हड़बड़ी के देखती रही। थोड़ी देर बाद बाजार के मुख्य द्वार पर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। सायरन की आवाज सुनकर बाजार के लोग चौंक गए और सभी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 2 पुलिस इंस्पेक्टर और 4-6 कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंच गए और एकदम चौकस खड़े हो गए। सायरन की आवाज सुनकर लड़कों के चेहरों की हंसी अचानक से गायब हो गई। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, अरे यह क्या, सच में पुलिस बुला ली इसने? एक अन्य ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, शायद कोई मजाक कर रही होगी, इस बाजार में कौन पुलिस बुलाएगा? पर जब उन्होंने देखा कि पुलिस सीधे उनकी तरफ बढ़ रही है, तो उनकी आंखों में डर के भाव उभर आए। इंस्पेक्टर वर्मा, जो कविता चौधरी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन्होंने आते ही उन्हें सलामी दी और पूछा, मैडम आपने बुलाया? यह देखकर चारों लड़के स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह साधारण कपड़ों में दिखने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि जिले की एसपी थी। कविता ने बिना उनकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, इन्हें गिरफ्तार कर लो। बाजार में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। यह समाज में खुले रहने लायक नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तत्काल आदेश का पालन किया और चारों लड़कों को घेर लिया। जब उन लड़कों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मजाक में कानून के रखवालों के साथ पंगा ले लिया है, तो उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उनमें से एक लड़के ने कांपते हुए कहा, मैडम जी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप एसपी साहिबा हैं। कविता ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं साधारण महिला होती तो तुम्हारी यह हरकतें माफ हो जाती? क्या तुमने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे वर्दी में नहीं देखा? यही तुम्हारी मानसिकता है और इसे बदलना होगा। उनके इस कड़े शब्दों ने लड़कों को अंदर तक झकझोर दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी कोई माफी काम नहीं आने वाली। उनके चेहरे पर पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन कविता के सामने उनकी एक नहीं चली। इंस्पेक्टर ने पुलिस वालों को इशारा किया और चारों लड़कों को हथकड़ियां पहना दी गई। भीड़ भी अब यह सब देखकर जागरूक हो गई थी। लोग आपस में बात करने लगे कि कैसे कानून की रक्षा करने वाली एक एसपी साहिबा ने साधारण कपड़ों में होते हुए भी इन अपराधियों को उनकी असली जगह दिखा दी। कई महिलाओं ने अपनी आंखों में आत्मसम्मान की चमक महसूस की और युवाओं ने इस घटना से एक सीख ली कि कानून से खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन चारों लड़कों को एक एक करके अलग अलग कमरों में ले जाया गया। इंस्पेक्टर ने उनसे उनके नाम, पते और परिवार के बारे में जानकारी मांगी। लड़के अब तक डरे सहमे थे और सच्चाई उगलने लगे। उनमें से एक ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा एक निजी कंपनी में काम करता है और तीसरे चौथे लड़के ने बताया कि वह बेरोजगार है और अक्सर खाली समय में यही बाजार में आकर ऐसे मजाक किया करते थे। कविता ने पुलिस स्टेशन में एक संक्षिप्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि इन लड़कों पर सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। तो दोस्तों, बाजार में साधारण कपड़ों में आई एसपी सरिता शर्मा ने जैसे ही उन लड़कों को सबक सिखाया, पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि कैसे एक साधारण महिला की तरह बाजार में आई एसपी साहिबा ने न केवल अपनी सख्ती से अपराधियों को सबक सिखाया, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया। महिलाओं के लिए यह घटना एक उम्मीद बन गई और लोग इसे नारी शक्ति का प्रतीक मानने लगे। इस घटना के बाद बाजार में एक अलग तरह की जागरूकता फैल गई थी। लोग अब महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार में ज्यादा सतर्क रहने लगे थे।
जो लोग पहले बाजार में इस तरह की हरकतें कर देते थे, अब वे संभल कर चलने लगे थे। दुकानदारों ने भी महसूस किया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह मामूली मजाक हो या किसी भी प्रकार की अभद्रता। उस घटना के बाद कविता चौधरी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और कोई भी ऐसा अपराध, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, अनदेखा न किया जाए। उनके इन निर्देशों का असर यह हुआ कि पुलिस ने बाजार के आसपास गश्त बढ़ा दी और यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को कहीं भी असुरक्षित महसूस न हो। पुलिस स्टेशन में चारों लड़के अब अपनी हरकतों पर पछता रहे थे। वे लगातार माफी मांग रहे थे, लेकिन एसपी साहिबा ने साफ मना कर दिया। कह दिया कि माफी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। लड़कों को थाने में अलग अलग रखा गया और उनसे पूछताछ की गई। उनके चेहरे की घबराहट और पछतावे के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पूछताछ के दौरान लड़कों ने कबूल किया कि वे अक्सर बाजार में इस तरह की हरकतें किया करते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हरकतें किसी की जिंदगी को कितनी असहज बना सकती हैं। उनमें से एक ने कहा, हमें लगा यह बस एक मजाक है। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इससे किसी को तकलीफ भी हो सकती है। एसपी कविता चौधरी ने उन चारों लड़कों को समझाया, तुम्हारे इस तथाकथित मजाक ने कई महिलाओं को असहज किया है। ये वही महिलाएं हैं जो तुम्हारे जैसी ही मां, बहन या बेटी हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि हर महिला को सम्मान के साथ जीने का हक है और कोई भी उसके इस हक से खिलवाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस घटना के बाद समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। महिलाओं ने खुद को मजबूत महसूस किया और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगी। बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर जाने वाली महिलाओं ने भी देखा कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लड़कों की इस घटना से शहर में यह संदेश गया कि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना का असर केवल लड़कों और उनके परिवारों पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उन सभी लोगों पर पड़ा जो सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं को कमतर समझते थे। कई युवा लड़कों ने इसे एक सबक के रूप में लिया और खुद को सुधारने की कोशिश की। समाज में एक नई जागरूकता पैदा हुई कि महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का गलत व्यवहार अब गंभीरता से लिया जाएगा। जब चारों लड़कों के परिवारों को इस घटना की जानकारी मिली तो वे बेहद शर्मिंदा हुए। परिवार वालों ने समझा कि समाज में उनकी इज्जत पर भी बट्टा लगा है। लड़कों के माता पिता ने पुलिस वालों से गुहार लगाई और एसपी साहिबा से व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगी। लेकिन कविता ने स्पष्ट कर दिया कि इस घटना को एक उदाहरण बनाना जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। लड़कों के माता पिता ने घर पर भी अपने बच्चों को समझाया और उन्हें अच्छे संस्कारों के महत्व को बताया। इस घटना के बाद लड़कों के परिवार वालों ने भी अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की सीख दी और इस बात को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया कि वे आगे से ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे समाज में उनके परिवार की बदनामी हो। एसपी कविता चौधरी ने इस घटना के बाद एक सार्वजनिक भाषण में कहा, हमें अपने समाज को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना होगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करे। यह घटना केवल एक शुरुआत है। मैं हर उस महिला को बताना चाहता हूं कि आप अकेली नहीं हैं। पुलिस आपके साथ है, समाज आपके साथ है और किसी भी प्रकार की अभद्रता या दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कविता के इस संदेश ने लोगों के दिलों में जोश भर दिया। महिलाओं ने खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस किया और उन्हें इस बात की खुशी थी कि उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई है। तो दोस्तों, चारों लड़कों के लिए यह एक सीख थी कि समाज में महिलाओं को कमजोर समझने की भूल अब भारी पड़ सकती है। इस घटना ने महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार किया और समाज को यह संदेश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सबसे ऊपर है। आप क्या कहना चाहते हो? कविता चौधरी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? चारों लड़कों के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले। आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।